हेलो कंपटीटर्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हमारा जो एनसीईआरटी क्लास जो 6 से 12 तक ज्योग्राफी का जो क्लास चल रहा है, इसका आज 5th लेक्चर है। तो और मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटजी एकेडमी पे, और हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स एकेडमी 24। तो बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं जो क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। तो हम लोग अभी तक जो रिकैप थोड़ा सा करते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं। तो हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं कि हमारा इंटीरियर जो है, पृथ्वी का इंटीरियर है, उसके बारे में पढ़े हैं। तो उसमें क्या पढ़े हैं कि हम लोग का कैसे, मतलब क्रस्ट था, आपका क्रस्ट था, मेंटल था, कोर था, इसके बारे में पढ़ें कि क्या कितने-कितने दूरी तक थे। तो ये 34 किलोमीटर तक था, क्रस्ट था, मेंटल आपका 2900 किलोमीटर तक था, आपका कोर जो था आपका 6371 किलोमीटर तक था। तो इसके बारे में जानें, ये किससे बना हुआ था? तो आपका सियाल से बना हुआ था, ये सीमा से बना हुआ था, ये आपका नीफे से बना हुआ था। तो हम लोग पीछे के क्लास में पढ़ चुके हैं। कल का जो क्लास था हमारा, जो क्या था कि वो वोल्केनो जो था, आपका ज्वालामुखी था, उसके उत्पत्ति एवं उसके प्रकार के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि अभी तक वोल्केनो के बारे में, कि वोल्केनो क्या है, जब नीचे ये आपका स्टेनोस्फीयर से जब मैग्मा ऊपर निकलती है तो लावा के रूप में क्या होता है, इसका ऊपर ठंडा होने के बाद ये क्या पहाड़ एवं पर्वत का निर्माण करवाता है। तो इसमें हम लोग प्रकार देखे थे कि एक शील्ड देखे थे। ओके, शील्ड मतलब ये शंकु ज्वालामुखी देखे थे। और उसके शंकु में कैसा था कि इसमें कोन की तरह बनाता है, इसमें विस्फोट कम होता है, इसमें लावा का फैलाव ज़्यादा हो जाता है, तथा इसमें ऊंचाई कम बनता है। ओके, और ये कैसा होता है, बेसिक रहता है, यानी बेसाल्ट लावा होता है। इसका लावा का जो श्यानता होता है कम होता है, जिसके कारण ये इसका बहाव ज़्यादा होता है, और प्लस में इसमें सिलिकेट के भी कम मात्रा पाए जाते हैं। ओके, और ये सबसे विशाल मतलब ये ज्वालामुखी होता है। तथा इसका एक उदाहरण हम लोग देखे थे, हवाई द्वीप जो था, उसका एक उदाहरण देखे थे, जो नॉर्थ अमेरिका में आपका हवाई द्वीप जो है, इसका ज्वालामुखी का उदाहरण था। और शंकु जब फुव्वारे के साथ जब रूप में आता है ना, तो ये क्या होता है, और इसमें क्या होता है, धूलकण जब राख रहेगा और लावा कम रहेगा, तो ये सिंडर कहलाता है, क्या सिंडर शंकु बनाता है। ओके, इसी पे था कंपोजिट था। कंपोजिट में मिश्रित हो गया, जैसे इसमें लावा का कम होता है, श्यानता ज़्यादा होने के कारण आपका सिलिकेट ज़्यादा होगा तो बहाव कम होगा। ये हम लोग जाने थे। और एक और जाने थे क्या, कैल्डेरा, जो आपका क्या होता है कि ऐसे मुँह बन जाता है, मतलब इसका ज्वालामुखी का आपका मौत जो बनेगा, एक मौत जो बनेगा आपका कटोरानुमा बनेगा। ओके, और इसकी ऊँचाई कम होगा। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र हम लोग पढ़े थे, जिसमें क्या है कि जो लावा निकलता है बाढ़ जैसा निकलता है, मतलब आपका, तो इसको बेसाल्ट कहेंगे। फिर मिड ओशियन रिज वोल्केनो पढ़े थे, जैसे मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी पढ़े थे। इसमें क्या होता है, जब डाइवर्जेंस होता है, इधर और इधर प्लेट जब डाइवर्जेंस होता है एक दूसरे प्लेट का, तो क्या होता है, अभिसरण के रूप में क्या ऊपर निकलता है आपका जब लावा निकलता है, तो उसको क्या कहते हैं, मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी का निर्माण करवाता है। ओके, अब हम लोग आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, आप लोग टॉपिक लिखिएगा आज का। जो टॉपिक हम लोग का है, जो वोल्केनिक वोल्केनिक लैंडफॉर्म। ओके, लैंडफॉर्म। तो ये आप टॉपिक का आज आज टॉपिक दीजिए। पहले क्या क्या पढ़ना है, तो वोल्केनिक लैंडफॉर्म। अब यहाँ पे देखेंगे कि वोल्केनिक लैंडफॉर्म जो है क्या बता रहा है। जैसे ये है आपका, ये है आपका, मानते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर हो गया। लिथोस्फीयर क्या करता है इसमें, जैसे ये ज्वालामुखी निकला, ठीक है, अगर ये मान लिया कि लावा निकला, ये लावा निकल रहा है, तो ऐसा तो है कि इधर भागा, मतलब ये गर्म हुआ, लेकिन अंदर में भी तो कुछ पड़ जाता होगा। जैसे लावा ये नहीं है कि यहाँ से निकला तो सिर्फ इसी में करेगा। लिथोस्फीयर का जो पार्ट है 100 किलोमीटर तक, उसमें भी तो कहीं ना कहीं ये इधर 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 फैलता तो होगा ना। ऐसा थोड़ी होगा कि डायरेक्ट मतलब ये ऐसे स्टार्ट हुआ और ऐसे चला गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
नहीं समझ रहे हैं? कि जैसे मान लिया जाए कि ये आपका लिथोस्फीयर हो गया, जो कितने हैं? 100 किलोमीटर तक है। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अगर जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं तो हमारे वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी जो चैनल है, उस पे जाके देखिएगा, उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप एनसीईआरटी ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट में ऑन कीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। क्या है कि मान लिया जाए ये क्या हमारा है? लिथोस्फीयर है, जो कहाँ तक है? 100 किलोमीटर तक की दूरी को लिथोस्फीयर बोला जा रहा है। अब क्या हुआ कि मान लिया जाए कि यहाँ से आपका जो मैग्मा है, मैग्मा asthenosफेयर से हलचल हुआ, तो ये क्या होगा? ऐसे-ऐसे, 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 ऐसे-ऐसे भागा। तो ये क्या होता है? इधर भी तो फैल सकता है, इधर भी तो फैल सकता है, ये इधर भी तो फैल सकता है, इधर तो जा सकता है, इधर इधर भी जा सकता है। और जो ज़्यादा जो ये रहेगा, जो मतलब अपना-अपना रास्ता तो कहीं न कहीं तो ये ले सकता है ना। ऐसा थोड़ी है कि डायरेक्ट सिर्फ़ यहाँ से आया और ये डायरेक्ट ऐसे निकल गया और यहीं पे बना रहा है। तो आंतरिक में भी तो कुछ तो बनाता होगा, इंटीरियर में भी तो ये कुछ फ़ॉर्म करता होगा। तो इसी को बोला जा रहा है ना वोल्केनिक लैंडफ़ॉर्म, कैसा मतलब निर्माण कर रहा है। क्या होता है, इसका जो पढ़ेंगे इंट्रूजिव जो फ़ॉर्म पढ़ेंगे, इंट्रूजिव फ़ॉर्म जो पढ़ेंगे, क्या-क्या बना रहा है, तो ये क्या हो गया, मतलब गहराई में मान लिया जाए ठीक है, ये मान लिया जाए आप मान रहे हैं क्या कि ये लिथोस्फीयर मान रहे हैं, तो ये मतलब हम लोग किसको पाताल जो इसको बोलते हैं कि अंदर, ठीक है? ये पाताल में, तो पाताल में भी तो होगा इसका, कुछ तो आपका मैग्मा जो है इधर इधर-उधर भी आपका जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि सीधे डायरेक्ट जाएगा, समझ रहे हैं? नहीं, फिर से समझिए, देखिए, क्या है आपका, मान लिया लिथोस्फीयर है और यहाँ से स्टेनोस्फीयर से आपका निकल रहा है, तो लावा ऐसे हम लोग एज़्यूम किए थे, ओके? एज़्यूम किए थे कि ऐसे निकल रहा है, ओके? इसी के आधार पर शंकु बनाया था, मिश्रित बनाया था, आपका बेसाल्ट प्रवाह बनाया था और मिड ओशियनिक रिज बनाया था, ओके? और आपका एक ज्वालामुखी कैल्डेरा बनाया था। लेकिन हम कह रहे हैं कि मान लिया जाए, फिर से आप देखिएगा कि वो ऐसे ना निकल के, ये भी तो एज़्यूम हो सकता है ना कि आपका एक इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ठीक है? एक ऐसे भी जा रहा है, कुछ ऐसे भी जा रहे हैं और कुछ ऐसे भी जा रहे हैं। हो तो सकता है ना? ध्यान दीजिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका लिथोस्फीयर में के अंदर ऐसे लावा निकल रहा है, ओके? तो ये क्या हुआ, एक इधर भी गया, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। इसका जो मैग्मा है, वो इधर-उधर तो जा सकता है ना आपका, इधर भी तो फैल सकता है, इधर भी तो फैल सकता है, इधर भी तो फैल सकता है, इधर ये नहीं आपका फिर ये जो बाकी है, आपको ऊपर फैला, ओके? तो यही मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि इंटीरियर में जो पार्ट क्या रॉक का कैसा निर्माण कराता है, तो उसी को क्या होता है कि जब मतलब जैसे ये क्या है आपका लावा जब ठंडा होता है ना, मान लिया कि डेप्थ में जो बना रहा है आपका, डीप डेप्थ में, एकदम जिसको बोलते हैं पताल, जिसको आप लोग पढ़े हो बोला जाता होगा पताल, पताल में। क्या होगा कुछ तो भाई प्लूटोनिक रॉक बनाते होंगे, चट्टानें बनाते होंगे। ये लावा जब ठंडा होगा तो यहाँ भी तो ठंडा होगा ना, डिप में भी तो कूलिंग होगा, मतलब यहाँ अंदर भी तो कूलिंग होगा ना, तो कूलिंग होगा तो वो भी तो रॉक का निर्माण करेगा। क्या होता है कि कुछ समय जो गहराई में पठार बनता है ना, वो अपरदन के बाद बाहर निकलता है। मान लें कि यहाँ पठार बना ना, तो ये क्या हुआ, जब इसका ऊपर से देखिए क्या हुआ, नहीं समझ रहे हैं, फिर से समझाता हूँ मैं आपका। इसका पता मतलब अगर हम लगाना चाहते हैं, मान लिया ठीक है लिथोस्फीयर में ऐसे-ऐसे ये कुछ शेप बनाया है, कुछ शेप बनाकर ये मतलब वोल्केनो जो है, मैग्मा जो है अपना शेप बनाया। अब क्या हुआ, ये वाला परत जो है ना, ये वाला परत हट गया। अब ये जब हट जाएगा आपका परत, तो क्या होगा, नीचे पढ़ता हूँ मैं, आपका ये वाला जब परत हट जाएगा, तो आपका क्या निकलेगा, ये आपको ऐसे दिखेगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला निकलेगा यहाँ से, ये वाला पता लगेगा कि कब, जब अपर्दन होगा, ठीक है? इसका मान लिया गया सरफेस जो ऊपर का है, धरातल जो है अपर्दन होकर ये हट गया, तो नीचे वाला तो दिखाई देगा ना, ओके? तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो नीचे का जो फॉर्म हुआ है, वो हमें कैसे पता चला, जब अपर्दन के बाद, जब पृथ्वी सरफेस का अपर्दन के बाद जो नीचे से निकल रहा है, उसी के बारे में हम लोग पता करते हैं। तो इसको एक आप लिख लीजिएगा, थोड़ा-सा आप नोट फॉर्म में लिखिएगा, मतलब आप लिखे होंगे ना, इंट्रूसिव फॉर्म लिखिए पहले। क्या लिखिए यहाँ पे? इंट्रूसिव फॉर्म।
आंतरिक निर्माण वाला। ओके, क्या होता है कि गहराई में या पताल में लावा ठंडा होने पर पताल में लावा ठंडा होने पर अग्नेय चट्टान कहलाता है। ओके, अग्नि चट्टान कहलाता है। और कुछ समय जो गहराई में पठार बनता है, मतलब कुछ समय जो पताल में जो पठार बनता है, वह क्या होता है, लिखिएगा। कुछ समय मतलब ऐसा है कि जो गहराई में बना हुआ पठार गहराई में बना हुआ पठार कुछ समय बाद अपरदन की घटना के बाद कुछ समय बाद यह अपरदन की घटना के बाद जो धरातलीय पर निकलती है, वो कौन सा पठार है। तो इसके उदाहरण में आप लिख लीजिएगा ना, आप उदाहरण में लिख लीजिए। जैसे कर्नाटक का जो है, कर्नाटक में है जो कर्नाटक में लैकोलिथ है और आपका बैथोलिथ है और मिलता है। और इसी का डोमाल जो हिल है ना, वो कर्नाटक में जो डोमाल हिल इसका उदाहरण है। डोमाल हिल्स इसका उदाहरण है। ओके, आगे चलते हैं। हम इतना आप लोग समझ चुके होंगे कि कैसे हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं। ओके, और देखिए आगे आपका क्या है कि जैसे देखिए यहाँ पे आपका, एक मिनट, मैं ये बना दिया आपका, ध्यान से देखिएगा, आपको नहीं समझ में आएगा, मैं 10 बार बनाऊंगा। ओके, ये आपका मान लिया जाए कि यहाँ से आपका निकल के लावा गया, ये आपका ऊपर पर्वतों या पहाड़ों का निर्माण करवाया। ठीक है, समझिएगा। एक मैं ऐसे दे देता हूँ कि एक ऐसे भी गया होगा, एक मैं देता हूँ ऐसे देता हूँ, एक यहाँ भी गया होगा। ठीक है, एक मैं दे देता हूँ आपका कि एक ऐसे भी गया होगा। ठीक है, एक मैं दे देता हूँ आपका कि एक ऐसे भी गया होगा। ओके, और एक मैं दे देता हूँ आपका कि एक ऐसे गया होगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया, ये 5 नंबर होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये 1 नंबर हो गया हमारा, 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया, ये 5 नंबर हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, इसको पहले ध्यान से देखिए। ठीक है, इसको पहले ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, आप देख रहे होंगे, देख रहे होंगे, देख रहे होंगे इसको, 5 नंबर को, ये 4 नंबर को, 4 नंबर को, ये 1 नंबर को, 1 नंबर को, 2 नंबर को, 2 नंबर को, ओके, 2 नंबर को, इसको 3 नंबर को, 3 नंबर को। ओके, समझ में आ रहा होगा, इतना तो समझ में आ रहा होगा ना। तो ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, एक लार्ज डोम जैसा दिखाई दे रहा है, मतलब बड़ा गुम्बद जैसा आपको दिख रहा होगा ना। और ये जो है आपका एक और है, 6 नंबर में आपको डालता हूँ। ठीक है, फिर से आप समझिए। ओके, फिर से समझिए, आप फिर से समझिए, थोड़ा बड़ा मैं लेता हूँ मैं। आपका यहाँ से ये जो है आपका, यहाँ से क्या गया, आपका मैग्मा निकला, बाहर निकला। ओके, ये आपका पर्वत बना है। ओके, अब ये जो है नीचे में क्या है आपका, कि एक जो मैग्मा ऊपर जा रहा था ना, वो ऐसा शेप लिया। ठीक है, ये आपका ऐसा शेप लिया। एक जो हुआ आपका, एक ऐसा शेप लिया। ओके, ऐसा शेप लिया। एक क्या है, एक आपका ऐसा शेप लिया, ऐसा शेप लिया। और एक क्या है कि आपका पूरा बड़ा सा शेप लिया, एकदम गुंबदकार। ओके, और एक और जो शेप लिया आपका, छोटा गुंबदकार जैसा लिया। ओके, ये ऐसा ले लिया। एक आपका लिया ऐसे लिया। ओके, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसी को ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, एक ऐसा गया। दूसरा क्या हो गया, ऐसा गया। ध्यान दीजिए, यहाँ 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 ध्यान दीजिए, जहाँ पे मैं ये पेन घुमा रहा हूँ। ओके, एक ऐसा गया,
थर्ड मेरा ऐसा गया, ओके, फोर्थ मेरा आपका ऐसा गया, फिफ्थ मेरा ऐसा गया, और सिक्स्थ मेरा ऐसा गया। ठीक है, कहानी यही है, बस ये समझ जाइएगा आप लोग, टोटल समझिएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ध्यान यहाँ होना चाहिए, ओके, आपको बोर्ड पे होना चाहिए। आप लोग में भी ऐसा पार भी सकते हैं, लेकिन पहले बाद में ये इसे आप मैपिंग कीजिएगा। मैं फिर से एक बार और आपको मैं दिखा सकता हूँ कि कैसे होगा। ओके, तो ये ध्यान दीजिए, ये आपको कैसा लग रहा है? ये आपको वर्टिकल लग रहा है? वर्टिकल, वर्टिकल लग रहा है आपको? ये आपको कैसा लग रहा है? कॉनकेव लग रहा है? कॉनकेव, कॉनकेव मतलब अवतल की तरह, अवतल। और ये लार्ज डोम लग रहा है, लार्ज डोम, बड़ी गुंबद, ठीक है, डोम की तरह लग रहा है। और ये क्या लग रहा है? स्मॉल डोम लग रहा है, ठीक है, स्मॉल डोम। ये पूरा क्या लग रहा है? स्मॉल डोम लग रहा है। लेकिन इसका जो ऊपर वाला जो पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, ये कैसा है? ऐसा है। ये ऊपर वाला जो पार्ट है जो ऐसा है, तो ये किसका है? ये किसका है? ये किसे बोलते हैं? ये उत्तल को बोलते हैं, उत्तल को, उत्तल को, ठीक है, ये उत्तल को बोलते हैं, बोलते हैं ना उत्तल को, तो ये उत्तल को बोलते हैं। तो हमारा ये क्या हो गया? कॉन्वेक्स हो गया। क्या हो गया? ये कॉन्वेक्स हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं ये कॉन्वेक्स हो गया, मतलब उत्तल हो गया। और ये आपको क्या हॉरिजॉन्टल लग रहा है? हॉरिजॉन्टल, जिसे क्षैतिज बोलते हैं। और ये पूरा हमारा क्या है? स्थल मंडल है, लिथोस्फीयर है। तो यही जो है आपका एक समझाना था। और इसे जो ये पार्ट जो बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं एंटीक्लाइन, एंटीक्लाइन, जिसको अपनति बोलते हैं। और इसका नीचे वाला जो पार्ट बोलते हैं, इसको सिंक्लाइन बोलते हैं, अवनति। ओके, अब आपको मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ, सिर्फ आपको मैं लाइन खींचकर और उसका बताता हूँ। एक मैंने ऐसा दिया था, इसको मैंने वर्टिकल बोला, वर्टिकल, जिसको ऊर्ध्वाधर आप बोल सकते हैं, हिंदी वाले याद रखिएगा, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर। एक मैंने ऐसा बोला आपका, ऐसा बोला, इसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव, कॉनकेव, लिखते चलिएगा, अवतल, अवतल। एक मैंने आपको क्या बोला कि आपका बड़ा सा, तो इसको लार्ज डोम बोला, लार्ज डोम, ओके, लार्ज डोम, जिसको बड़ा गुंबद बोलिएगा, बड़ा गुंबद लिखिएगा। एक आपका ऐसे दिया था मैंने, हॉरिजॉन्टल, 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 ओके, हॉरिजॉन्टल, जिसको क्षैतिज भी बोल सकते हैं आप। और एक आपका दिया था मैंने ऐसे, ओके, जिसमें ये ऐसे करके और ऐसे आया था। तो ये मैं क्या बोला था? इसको उत्तल, उत्तल, या कॉन्वेक्स, या कॉन्वेक्स, ओके। या इसी को बोला गया है आपका, बोला था स्मॉल डोम, स्मॉल डोम, जिसको छोटा गुंबद। तो आप इतना याद रखिएगा। इसको हम लोग क्या बोले? ऐसे जो गया हॉरिजॉन्टल बोले, इसको क्या बोले? कॉनकेव बोले, इसको क्या बोले? लार्ज डोम बोले, इसको क्या बोले? आपका उत्तल बोले, समझे? अब इसको कौन सा आकार बोले? आपका हॉरिजॉन्टल बोले, ठीक है, यही है। और एक चीज और मैं समझाया था, आप लोग हो सकता है समझ चुके होंगे, मुझे आई थिंक पता लग रहा है। अब इसी को क्या बोला गया ना, जो ऊर्ध्वाधर है, जो वर्टिकल था, इसका एक नाम और, पहले मैं एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको। एक ऐसे में ऐसे पड़ा था, एक ऐसा, ठीक है, एक ऐसा बनाया था। तो ये जो पोर्शन है ना, इसको बोला जाता है सिंक लाइन, सिंक लाइन, सिंक लाइन, ओके, जिसको अवनति बोला जाता है, अवनति। और ऊपर वाला जो शेप रहता है, उसको एंटीक्लाइन बोला जाता है, एंटीक्लाइन, ओके, एंटीक्लाइन, जिसको हिंदी में अपनति बोला जाता है, अपनति। तो ये आप लिख लीजिएगा, ओके। अब यहाँ क्या है आपका, सिंपल सी बात है कि जो हम लोग अब पढ़ेंगे, हम लोग जो सिंपल पढ़ेंगे, जो ये वर्टिकल है, वर्टिकल को क्या बोला जाता है? डाइक बोला जाता है, ओके, डाइक बोला गया है, डाइक, ये लिखते चलिएगा। और जो हॉरिजॉन्टल रहता है, उसको क्या बोला गया है? आपको सील बोला गया है, क्या? सील बोला गया है। और इसको क्या बोलते हैं? जो कॉनकेव रहता है, इसको क्या बोला जाता है? आपका लोपोलिथ बोला जाता है, क्या? लोपोलिथ बोला जाता है, ओके, लोपोलिथ बोला जाता है। और एक और जो आपका ये ऐसे रहता है, जिसको कॉन्वेक्स बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? लोकोलिथ, क्या? लेकोलिथ, लेकोलिथ, क्या? लेकोलिथ। और इसको क्या बोला जाता है आपको? ये पूरा को आपको क्या बोला जाता है? फेकोलिथ। क्या बोला जाता है? फेकोलिथ,
ओके। और ये जो बड़ा सा जो ये रहता है ना डोम, ये इस तरह से, इसको बोलते हैं आपको बैथोलिथ, बैथोलिथ, बैथोलिथ। ठीक है? आप समझ रहे होंगे? आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ओके, आप लोग समझ रहे होंगे। आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप समझ चुके होंगे। लेकिन अगर नहीं समझे तो फिर से देख लीजिए। इसको क्या बोला? सिल बोला, सिल। ठीक है, इसको क्या बोला? डाइक बोला, डाइक। इसको क्या बोला? आपका लेकोलिथ बोला गया, लेकोलिथ। मैं आपको यहीं पे याद भी करवा दूंगा। इसको क्या बोला जाएगा? लेपोलिथ बोला जाएगा, लोपोलिथ, लोपोलिथ। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बड़ा वाला जो गुंबद रहेगा उसको बैथोलिथ, बैथोलिथ। और इसको क्या बोला जाएगा आपका? फैकोलिथ, PHACOLITH, फैकोलिथ। ओके, इतना तो आप समझ ही गए होंगे, इतना आप समझ गए होंगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो फिर से मैं आपका चित्र बना देता हूँ, आप लोग यही चित्र बना लीजिएगा और इसमें नाम आप लिख लीजिएगा। तो हमारे ये क्या था आपका? ये आपका ऊपर आपका लावा निकला। यहाँ पे हम लोग दिए जिसको क्या बोलेंगे आप? आपका यहाँ पे डाइक बोला गया, इसको डाइक। इसको क्या बोला गया आपका? आपका क्या बोलते हैं इसको हम? फैकोलिथ, फैकोलिथ। ओके। अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो इसको लोपोलिथ, लोपोलिथ, लोपोलिथ। अब ये बना लीजिएगा आप, ठीक है। और ये बड़ा वाला को क्या बोला गया आपका? बैथोलिथ, बैथोलिथ, बैथोलिथ। और ये आपका क्या हो गया यहाँ पे? ये आपका क्या कहलाया? लोकोलिथ, लेकोलिथ, सॉरी, लेकोलिथ। और ये आपका क्या कहलाया? सिल कहलाया। क्या? सिल। तो यही कहानी था कि इंटीरियर का जो फॉर्म होता है कैसे हो, जो बाद में बाहर निकलता है, वो क्या है आपका? यही चीज दिखाई देता है। तो इसको इसको समझना था आज, तो हम लोग समझ रहे हैं। और आप देखिएगा, ये आप नोट कर लीजिएगा, कंपटीटर्स लोग, आप लोग गाइज लोग नोट कर लीजिएगा कि ये जो चित्र है आप बना के ऐसे आप नाम लिख लीजिएगा प्लीज। आज कंसेप्ट जो है यही है। और जो हम क्लास, आप जाके देखिएगा क्लास 6 में का कहा गया है आपका, वोल्केनिक जो माउंटेन है, कि ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी द्वारा क्या होता है ही, मतलब क्या हुआ है, जो किलिमंजारो है ना, किलिमंजारो, किलिमंजारो जो है पर्वत कहाँ है आपका? अफ्रीका में है। इसी का देन है कि ये मतलब इसी का फॉर्म से ये बना है। इसका उदाहरण में क्या हो गया? फुजियाना, जो फुजियाना, फुजियामा है, फुजियामा जो जापान में है, वो इसी का उदाहरण है। तो वहाँ पे ये आपको बताया है। और क्या बताया है कि कैसे होता है कि मान लिया जाए कि माउंटेन है, तो ये वोल्केनिक जो माउंटेन है ये ऐसे बना हुआ है, जिसमें क्या रहता है कि एसिडिक ये रहता है, इसमें श्यानता ज्यादा रहता है। श्यानता ज्यादा रहेगा तभी ये बड़ा सा किलिमंजारो का जो पर्वत है बहुत बड़ा है, और इसमें फ्लो कम रहेगा। ओके, तो ये आप देखिएगा। और क्लास आपका जो 7th में है आपका दिया हुआ है कि ज्वालामुखी जो क्या है उसमें एक है कि ज्वालामुखी भूपट्टी पर खुला एक ऐसा मतलब छिद्र होता है, जिससे क्या होता है पिघले पदार्थ अचानक निकलते हैं। तो ये क्या है कि वहाँ क्लास 6 7 में जो है ना आपका, ये ज्वालामुखी का परिभाषा लिखा है। क्या बोला है कि ज्वालामुखी क्या है? लिख लीजिए, ज्वालामुखी भूप्रपट्टी पर, भूप्रपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है, जिससे पिघले पदार्थ, पिघले पदार्थ अचानक बाहर निकलते हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा कि ज्वालामुखी भूपट्टी पर जो क्रस्ट पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है, जिससे क्या होता है पिघला पदार्थ अचानक बाहर निकलने लगता है। ओके, ज्वालामुखी वही होता है। तो आई थिंक आप लोग को जो मैं कंसेप्ट बता रहा था आज, आपको वो समझ में आ गया होगा कि स्टेनोस्फेयर से जब निकलता है तो सिर्फ ऊपर ही नहीं जाता है आपका, अंदर भी फॉर्म करता है आपका, किसका? प्लेटो का, रॉक का निर्माण करता है। एक ऐसे गया आपका, एक ऐसे आया, और एक आपका ऐसे गया, और एक आपका इस तरीके से, और एक जो फॉर्म कर रहा है ऐसे। मतलब इसको क्या बोला गया?
फिर से आप समझ लीजिए एक बार और समझते हैं हम लोग। इसको क्या बोलेंगे? आपका क्या बोलेंगे? डाइक बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सिल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? आपका इसको फैकोलिथ बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? लोपोलिथ बोलेंगे। और ये बड़ा वाला को क्या बोलेंगे? तो बैठा हुआ है तो बैथोलिथ बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे आप लोग? जो यहाँ से यहाँ तक बना होगा, इसको क्या बोलेंगे? लेकोलिथ। ओके, तो ये आज का कंसेप्ट यही था। तो आज हम लोग इतना ही तक रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसा लग रहा है, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको और किस तरीके का क्लास चाहिए वो भी आप मांग कर सकते हैं, तथा आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सब्सक्राइब कीजिएगा कम से कम 1000 जो हमारा 1K का टारगेट है, वो कम से कम पूरा कीजिए, तभी तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तब आपके लिए मैं और भी अच्छे से, और भी मैं मतलब ऑर्गेनाइज तरह से और फाउंडेशन बैच लाने का भी एक कोशिश है मेरा। लेकिन सबसे पहले ये एनसीईआरटी का जो बैच चल रहा है, उसे मैं ख़त्म करूँगा, और आपका जैसे जिस तरीके से मांग रहेगा, मैं उस तरीके से आपके लिए मैं काम करूँगा। और प्लस में आपका जो द हिंदू का क्लास है वो भी चल रहा है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और एमसीक्यू आपका पॉलिटी का भी चल रहा है, जो टॉपिक वाइज है, जो बेहद ही आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।